पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग हमारे कलीसिया के विषय में मनन चिंतन करते हुए आ रहे हैं। हम लोगों ने उस एकमात्र पवित्र कैथोलिक और प्रेरित कलीसिया के विषय में सीखा और पवित्र बाइबल कैसे बना और पवित्र बाइबल में 73 किताबें क्यों होना है आदि आदि विषयों पर हम लोगों ने मनन चिंतन किया। और इस समय पर हम लोगों ने मनन चिंतन ये भी किया, कलीसिया अलग नहीं होना है, कलीसिया केवल एक होना है। लेकिन हम लोग इस संसार में देखते हैं कम से कम 40,000 से ज़्यादा ग्रुपों में, गुटों में बट गया है कलीसिया। लेकिन कैथोलिक कलीसिया एक है। अन्य जो प्रोटेस्टेंट कलीसियाएँ विभाजित होते होते 40,000 से ज़्यादा ग्रुपों में हैं और प्रतिदिन अनेकों पेंटिकोस्टल चर्च अपने नाम से, अपने गांव से, अपने घर के नाम से बनते जा रहे हैं। उसका कोई कंट्रोल नहीं, कोई उनके ऊपर मालिक नहीं। ये सब हम लोगों ने मनन चिंतन किया। तो एक सवाल ये भी उठता है, लेकिन कैथोलिक कलीसिया में भी अलग अलग विभाग होता है, वो क्यों? कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया यदि एक है, उसमें अलग अलग विभाग क्यों? इस पर आज हम लोग थोड़ा मनन चिंतन करना बहुत ही आवश्यक है। यदि हम लोग पवित्र बाइबल को देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के समय से अनेकों लोग कुछ न कुछ कारण बताते हुए कलीसिया से अलग होते हैं। कुछ मसीह की शिक्षा पर भी मतभेद करते हुए अलग हुआ। यदि हम लोग योहन के सुसमाचार अध्याय 6 को पढ़ेंगे, संत योहन एक विशेष बात हमें सिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर और रक्त को हमारा भोजन के रूप में देने के विषय में शिक्षा दी, अर्थात यूकरिस्तीय संस्कार के रूप में हमारे अनंत जीवन के लिए, हमारे मुक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करना जरूरी है। ये यीशु मसीह ने हमें सिखाया। उनकी शिक्षा सुनकर उनके ही शिष्य लोगों में से अनेकों लोग यीशु मसीह को छोड़ करके गए। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 66 में हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। क्यों यीशु मसीह का साथ छोड़ दिया? क्योंकि यीशु मसीह ने जो शिक्षा दिया, उन्होंने कहा यह तो बहुत कठोर शिक्षा है। वाक्य 60 में लिखा है, उनके बहुत से शिष्यों ने सुनकर ये बात सुना और कहा यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? अर्थात यीशु मसीह का शिक्षा उनके चेले लोग, उनके साथ 3 वर्ष घूमने वाले लोग स्वीकार नहीं किया और मसीह को छोड़ करके वे अलग हो गया, चला गया। और हम लोग ऐसा घटना भी पढ़ते हैं, शिष्य लोग यीशु मसीह के पास आकर के कंप्लेंट करते हैं, जिनको हमारे द्वारा अथॉरिटी नहीं मिला, वे भी प्रभु आपकी जो शिक्षाओं को सिखा रहे हैं। जिसको आपने चुना नहीं, जिसको आपने भेजा नहीं, वे लोग भी शिक्षा देने लगा। तो इस प्रकार अनेकों गुटों के विषय में यीशु मसीह के समय से हम लोग देखते आ रहे हैं। जो शिक्षा दे रहे हैं, इसमें अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ये कैसा संभव है? मसीह का शरीर और रक्त को कैसे ग्रहण करेगा? आज भी अनेकों लोग कैथोलिक कलीसिया को छोड़ने का कारण है मिसा बलिदान।
उन लोगों को ये विश्वास नहीं है जो मिसा बलिदान है प्रभु ईसा मसीह का काल्वरी बलिदान है। और ईसा मसीह ने अंतिम भोजन के समय पर जो शरीर और रक्त को खाने के विषय में और शिष्य लोगों को रोटी एवं दाखरस देते हुए कहा था, ये अनेकों लोग आज विश्वास नहीं करते। ईसा मसीह की शिक्षा से अलग कर करके अपने को मसीही बोलने वाला और अपने को मसीह में रहने वाला और अपने को जो स्वर्ग जाने का बिल्कुल तैयार बैठने वाला, ये बोल करके अपने आप चढ़ा करके घूमने वाले लोग हैं। जो मसीही शिक्षा पर चलने वाले, जो कैथोलिक लोगों के विरुद्ध में ये सब प्रचार करते रहने वाले लोग भी हैं। तो मसीह के समय से ही ऐसे लोग मसीह को ही छोड़ करके गए, इसलिए तो मसीह को क्रूस पर चढ़ना पड़ा। एक शिष्य ने 12 चेलों में से एक ने प्रभु को पकड़वाया है। चाहे कारण कुछ भी हो, तब से फूट या मतभेद कलीसिया में मसीह के उस समुदाय में रहे। ईसा मसीह के मृत्यु के बाद प्रेरित चरित्र में हम लोग पढ़ते हैं, कलीसिया बिल्कुल जल्दी जल्दी बढ़ने लगी। मसीह की शिक्षाओं को हजारों लोग एकदम स्वीकार करने लगे। बपतिस्मा ग्रहण कर कलीसिया का सदस्य बनना और मसीह की शिक्षा पर चलकर अन्य लोगों को मसीह में लाना लोग शुरू किया। यदि हम लोग देखें इस प्रकार कलीसिया जेरूशलेम में, अंटियोक में, यदि प्रेरित चरित्र अध्याय 11 को पढ़ेंगे वाक्य 19 से, वहाँ पर लिखा हुआ है बरनबास पौलुस सब अंटियोक गए। वहाँ पर उन लोगों ने अनेकों लोगों को शिष्य समुदाय में जोड़ा है। और वाक्य 26 में हम लोग पढ़ते हैं, एक्ट्स चैप्टर 11:26, प्रेरित चरित्र 11:26 में हम लोग पढ़ते हैं, अंटियोक में सबसे पहले इस मसीह में विश्वास करने वाले लोगों को जो मसीह नाम, क्रिश्चियन नाम बुलाना शुरू किया। जो आज हम लोगों को क्रिश्चियन कहते हैं, वो अंटियोक में शुरू हुआ। तो इस प्रकार संसार के कोने कोने पर अपने शिष्य लोग, ईसा मसीह के शिष्य लोग जाने लगे। वहाँ मसीह का प्रचार करते हुए, स्वर्ग राज्य के विषय में शिक्षा देते हुए छोटे छोटे कलीसिया की स्थापना की। धीरे धीरे पूरे संसार में क्रिश्चियनिटी फैलते गए। और हम लोगों को देखना है 2000 साल पहले की घटनाएं। उस समय पर कोई मोबाइल फ़ोन नहीं, अन्य फ़ोन नहीं, कोई ऐसा साधन नहीं एक दूसरे के साथ संपर्क करने का, कुछ नियम बनाने का। और इस प्रकार क्रिश्चियनिटी बढ़ करके इतिहास में हम लोग देख सकते हैं, कम से कम 5 मेन सेंटर उस समय पर बन गया। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं जेरूशलेम में बन गया था, इसके बाद अंटियोक में बन गया है, इसके बाद रोम बन गया है, इसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल बन गया है जो बाइजेंटाइन जो जगह है, इसके बाद अलेक्जेंड्रिया बन गया है। इस प्रकार 5 बड़े सेंटर्स बन गया था, 5 प्रमुख केंद्र बन गया, क्रिश्चियनिटी का केंद्र कह सकते हैं। और धीरे धीरे इन 5 प्रमुख केंद्र में पैट्रियर्कीज को नियुक्त किया गया। तो एक प्रकार जो पोप का जो लेवल है ना, उस समय पर पैट्रियर्क को जो बना दिया था इन 5 सेंटर में। और उनके अधीन में अनेकों बिशप, अनेकों चर्च, ये सब संसार भर में फैलते गए। लेकिन एक दूसरे से ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था। इस कारण जो रोम में जो डिसीजन लेता है, जो महासभा होता है, उसके जो बातें, जो सिखाना जो बातें हैं, वो सभी चर्चों में नहीं पहुंच पाता था सही।
सभी समय पर। और एक दूसरे के विषय में कहाँ कहाँ चर्चे हैं, कहाँ कहाँ क्रिश्चियनिटी बढ़ा है, ये भी लोगों को सबको मालूम नहीं था उस समय पर। एक छोटा सा उदाहरण, जब लैटिन चर्च के जो लोग जब गोवा होते हुए जब केरल देश में पहुंचा, उन्होंने देखा ऑलरेडी वहाँ एक मसीही समुदाय है, और उन लोगों ने देखा वो मसीह समुदाय कुछ अलग रीति रिवाज का प्रार्थना कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो लैटिन चर्च के अधिकारी लोगों ने इनको मना किया, तुम लोग ये क्या प्रार्थना कर रहे हैं, तुम लोग क्या कस्टम फॉलो कर रहा है, क्योंकि उनको उससे पहले ही कुछ शिक्षा मिल चुका था और वहां पर पुरोहितों को ये सब नियुक्त कर चुका था। लेकिन रोम की कलीसिया को ये बात नहीं मालूम था, और केरल के ऐसे जो लोगों के ऊपर उन्होंने रोकना शुरू किया, वहां पर बहुत संघर्ष, वो बहुत बड़ा इतिहास है। मेरे कहने का तात्पर्य है, कलीसिया कहाँ कहाँ बना, कहाँ से क्या है, ये सब जो हेड है उन तक भी नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो सकता था, कम्युनिकेशन इतना कम हो सकता था। इस कारण जो अधिकारी लोग लेने वाला निर्णय तक नहीं मालूम पड़ता था। इसलिए धीरे धीरे कलीसिया के अंदर कई फूट शुरू हुआ। हाँ, कुछ बातों को और हम लोगों को जानना जरूरी है। सबसे पहले एक एरियनिज्म के विषय में आप लोगों ने सुना होगा। एरियनिज्म के अनुसार ईसा मसीह एक मनुष्य है, एक नबी है, वो ईश्वर नहीं, इस प्रकार सिखाने वाला व्यक्ति। इस एरियनिज्म के कारण कलीसिया महासम्मेलन किया है और सिखाना शुरू किया। ऑफिशियली कलीसिया ने सिखाया नहीं, ईसा मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर है और मनुष्य है। और इस एरियनिज्म करीब चौथी सदी में 343 से लेकर के 398 तक ये करीब अनेकों लोगों को उस विश्वास में, इस चपेट में लपेट दिया था। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं जो कैथोलिक विश्वास, जो ईसाई विश्वास जो दे रहा था, उसके खिलाफ इस एरियनिज्म और कुछ ग्रुप अलग हो सकता है। और 404 में बाइजेंटाइन का जो एम्बरर है, उन्होंने जब कॉन्स्टेंटिनोपल का पैट्रियर्क के रूप में संत जॉन क्रिसोस्टोम को, आज संत है वो बिशप जॉन क्रिसोस्टोम को उसका पैट्रियर्क बनाया, तब वहाँ के एम्बरर ने उसको माना नहीं, उसके खिलाफ चलते रहे। और करीब 10-15 वर्षों तक वो एम्बरर हटने के समय तक ये विवाद चलता रहा और उस कलीसिया के विरुद्ध में वो कार्य करते रहे। और 482 में हम लोग फिर से देख सकते हैं, वो भी ईसा मसीह के जो ऊपर मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर है, उसमें मनुष्यत्व तो नहीं है, ऐसा कर करके सिखाना शुरू किया। और बाइजेंटाइन एम्बरर जो जीनोस, उन्होंने उसके ऊपर एक आदेश भी निकाला था। वो हटने के बाद ये प्रॉब्लम सोल्व हुआ 519 में, जब एक नया एम्बरर आया जस्टिन I, तब तक ये विवाद चलता रहा कलीसिया के खिलाफ। कलीसिया से अनेकों लोगों को अलग भी करना पड़ा। इसके बाद 1054 का एक बहुत बड़ा विवाद, मतभेद, फूट हुआ था कलीसिया में। उस समय पर मैंने जिस प्रकार बोला है, 5 हेड होता था, रोम में रहता था, उनको जो मुख्य पोप मानते थे।
लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल में, अलेक्जेंड्रिया में, अंटियोक में, जेरूसलम में रहने वाले अनेकों पात्रियर्कीस के साथ इनका कम्युनिकेशन उतना नहीं होता था, इसलिए वे अपने अपने देश में मुख्य के रूप में कार्य करना और सिखाना शुरू किया। अनेकों बातों पर इसलिए धीरे धीरे विवाद होने लग गया। उस समय पर संत पापा ने एक डेलीगेट को भेजा और उनको मनाने के लिए, विशेष रूप से जो कॉन्स्टेंटिनोपल देश के जो पात्रियर्कीस है, वो रोम के अंडर में आने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन बाकी सब, अलेक्जेंड्रिया, अंटियोक, जेरूसलम, सब लोगों ने माना है हम रोम के अंडर में जाएंगे। लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल का जो पात्रिकेस से कहा, कॉन्स्टेंटिनोपल को नंबर 1 बनाओ और हम रोम के अंडर में नहीं जाएंगे। और अन्य कई विवाद था। एक जो हम लोग धर्मसार कहते हैं, उसमें पवित्र आत्मा के विषय में कुछ ऐड किया था, उसके विषय में विवाद हुआ। इसके बाद एक वहाँ का एक देश है बल्कन्स बोल करके, उस देश में रोम और कॉन्स्टेंटिनोपल दोनों पार्टियों ने उस जगह के ऊपर अपना जगह है बोल करके मानने लगा। और कॉन्स्टेंटिनोपल के जो पैट्रिक ने कहा हमें यूनिवर्सल पैट्रियार्क घोषणा करो, अर्थात पोप हम बने रहेंगे, रोम के अंडर में नहीं होगा। तो इस प्रकार कई चीज़ें विवाद में आना शुरू किया। तो उस समय पर संत पापा लियो 9 ने लोगों को भेजा उनको समझाने के लिए और जो भी विवाद है उसको दूर करने के लिए, लेकिन ये तैयार नहीं हुआ। और ऐसा हुआ है, लियो 9 का द्वारा भेजे हुए जो डेलीगेट को अपमान करते हुए वहाँ का पैट्रियर्क माइकल सोरुलारियस ने निकाल दिया था वहाँ से। तब उन लोगों ने वहाँ के कैथेड्रल होगिया सोफिया जो कैथेड्रल है, वहाँ जा कर के प्रार्थना किया। वहाँ जितने भी लोग सम्मिलित थे उनके सामने वो पढ़ कर के सुनाया और वहाँ के ऑल्टर पर वो जो पत्र संत पापा का है उसको रखा। और उन्होंने जिस प्रकार लोगों को क्रिश्चियनिटी में मानना है ये सब सिखाया। उस समय पर वो पैट्रियार्किस ने संत पापा का उस पत्र को फाड़ करके फेंका, इसलिए उनको कलीसिया से एक्सकम्युनिकेट किया। तो 1054 में उस पैट्रियार्किस के अधीन में जितने भी लोग थे वो ऑर्थोडॉक्स चर्च बोल करके ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च बन करके कलीसिया से अलग हुआ था। लेकिन अनेकों कलीसियाएँ चर्चेस है रोम के साथ, रोम के अधीन रहना चाहते थे। तब से अनेकों धीरे धीरे जुड़ने लगी। तो हम लोग इस प्रकार का अनेकों इतिहास है। तो कैथोलिक कलीसिया इस प्रकार रोम के पोप के अधीन में जो बढ़ रहे थे, तो हम लोग जो चर्चेस को 2 भागों में इसलिए विभाजित कर सकते हैं। जिस प्रकार 1054 में जो मतभेद के द्वारा ईस्ट और वेस्ट के बीच में एक मतभेद आया, तो चर्च भी इस प्रकार ईस्ट और वेस्ट में हम लोग देखते हैं रोम के अंडर में जो लैटिन कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया का सबसे बड़ा कलीसिया है लैटिन कलीसिया। करीब 130 करोड़ से ज़्यादा विश्वासीगण इस कलीसिया का सदस्य है। आज 130 करोड़ से ज़्यादा सदस्य है लैटिन कलीसिया में। और बाकी अन्य सभी कलीसियाएँ मिलकर के
करीब 1-2 करोड़ है। अभी हम लोगों को देखना है इस कैथोलिक कलीसिया में अब कितना ऐसा राइट्स है, विभाग है। ये जो जितने भी विभाजित होकर के अलग होकर के कोई भी कारण हो, विशेष रूप से जो ऑर्थोडॉक्स विभाग के साथ मिलकर के गए, वो धीरे धीरे कैथोलिक कलीसिया अर्थात रोम के अंडर आना शुरू किया। तो इस प्रकार आए हुए आज कुल मिलाकर के जो कैथोलिक कलीसिया कहते हैं, इस प्रकार का 24 कलीसियाओं का ग्रुप है। 24 कलीसिया, उसको 2 भागों में हम लोग यदि विभाजित करेंगे, ईस्ट और वेस्ट के रूप में, पूर्व और पश्चिम के रूप में। पश्चिम में मैंने कहा रोम के अधीन में जो लैटिन कलीसिया है, उस लैटिन कलीसिया सबसे बड़े कलीसिया के रूप में। दूसरा ईस्ट में पूर्वी कलीसिया जो होता है, उसको 5 घराना हम बोल सकते हैं, 5 सभ्यता, 5 रीति रिवाज का प्रार्थना करने वाले लोग। वो कौन सा है? सबसे पहले सबसे बड़ा जो 14 रीति रिवाज के साथ जो चर्च होता है, जो है कॉन्स्टेंटिनोपल में जो होता है, जिसको हम लोग कॉन्स्टेंटिनोपलिटन राइट या बाइजेंटाइन राइट कहते हैं। उसके अंदर 14 ग्रुप हैं, 14 ग्रुप। और अनेकों देशों में है। जैसे अल्बेनियन ग्रीक कैथोलिक चर्च है, वो अल्बेनिया का है। बल्गेरियन ग्रीक कैथोलिक चर्च है, वो बल्गेरिया का है। इस प्रकार इटली में है, अमेरिका में है, रूस में है, मिडिल ईस्ट में है, कई जगहों पर है इनका चर्च से है। उस जगह का सभ्यता कल्चर के अनुसार उनका प्रार्थना रीति है। तो कैथोलिक चर्च उसी रीति को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एक कॉमन जो नियम जो होता है, मिसा बलिदान हो, जो भक्ति मार्ग हो, सब और संत पापा के अधीन रह करके जो कलीसिया से जो आदेश मिलता है उसका अनुसरण करना है। प्लस इन इंडिपेंडेंट चर्च से है, ये अपने सिनड के द्वारा जो नियम है उसको भी उन लोग फॉलो कर सकता है। इस प्रकार इंडिपेंडेंट 24 चर्चेस हैं। तो सबसे बड़ा चर्च के रूप में मैंने कहा बाइजेंटे हैं, जो पूर्वी कलीसिया में सबसे पहले। इसके बाद जो 3 चर्च के साथ वेस्ट सीरियक या सीरियन चर्च जो कहते हैं, जिसको एंटियोकिन राइट कहते हैं, अंत्योकियाई कलीसिया जो कहते हैं, उसमें 3 चर्चेस हैं। उसमें मारोनाइट चर्च हैं, सीरियक कैथोलिक चर्च हैं, सीरो मलंगरा चर्च है। इसके बाद एक और है 3 कलीसिया के साथ, वो है अलेक्जेंड्रियन राइट जिसे कहते हैं। अलेक्जेंड्रिया, जो अलेक्जेंड्रिया मिस्र देश में, इजिप्ट देश का, उसके अंदर 3 चर्चेस, 3 राइट्स ये हैं। कॉप्टिक चर्च हैं, एरिट्रीनियन चर्च। एरिट्रीन चर्च जो है अभी ये 2015 में संत पापा फ्रांसिस के द्वारा इस कलीसिया में ज्वाइन हुआ है, शामिल हुआ है 2015 में। और एथियोपियन चर्च हैं। ये तीनों चर्च अलेक्जेंड्रियन घराने का या रीति रिवाज में मिसा बलिदान प्रार्थना एवं करने वाला है। इस अलेक्जेंड्रियन राइट को संत मार्कुस जब इजिप्ट मिस्र देश जाकर के सुसमाचार का प्रचार किया, वहाँ के उस समुदाय हैं। इसके बाद 2 राइट्स के साथ ईस्ट सीरियन चर्च हैं, जिसे हम कैल्दियन चर्च भी कहते हैं, जिसके अंदर कैल्दियन कैथोलिक चर्च हैं, जो विशेष रूप से जो इराक साइड में जो होता है। इसके बाद जो केरला में दिखाई देता है, जो सबसे बड़ा आदिम कलीसिया से जो चलने वाले सीरो मलबार चर्च हैं। 1st सेंचुरी से ये चर्च रहता है, सीरो मलबार जो है। इसे कैल्दियन राइट या ईस्ट सीरियन, पश्चिम
सीरियन चर्च भी कहते हैं। दूसरा राइट है आर्मेनियन राइट जिसे कहते हैं, एक ही कलीसिया है। आर्मेनियन कैथोलिक चर्च जो है उसका हेड ऑफिस जो है लेबनान में रहता है। 1740 में कैथोलिक कलीसिया से जुड़ा है। करीब 7 लाख 8 लाख लोग सदस्य है उस चर्च का। इस प्रकार हम लोगों ने देखा 5 जो घराना है। कौन सा 5 घराना है? सबसे पहले बाइजेंटाइन घराना या कॉन्स्टेंटिनोपल राइट जिसे कहते हैं। दूसरा हम लोगों ने मनन चिंतन किया जो वेस्ट सीरियक भी कहते हैं, अर्थात एंटियोकियन जो राइट है जिसके अंदर 3 चर्च हैं। दूसरा घराना है वेस्ट सीरियन के बाद ईस्ट सीरियन लीजिए। ईस्ट सीरियन के अंदर कैल्दियन राइट है, उसके अंदर 2 जो राइट्स है कैल्दियन और सीरो मलबार के विषय में बोला। इसके बाद अलेक्जेंड्रियन राइट है जिसमें 3 हैं, कॉप्टिक है, एरिट्रीन और एथियोपियन। ये 3 कलीसिया 3 राइट हैं। इसके बाद हम लोगों ने आर्मेनियन राइट के विषय में, आर्मेनिया का जो चर्च है, तो ये 5 घराने में 23 राइट्स हैं और लैटिन चर्च। इस प्रकार टोटल 24 कलीसियाओं का समुदाय है, समूह है कैथोलिक चर्च। अनेकों लोगों को एक कंफ्यूजन है, ये जो रोमन कैथोलिक जो बोलते हैं वो कौन सा कलीसिया है? जो रोम के अंडर में संत पापा के अधीन में जितने भी कैथोलिक है वो सबको हम रोमन कैथोलिक भी बोल सकते हैं। पहले जो रोमन कैथोलिक हम लोग मेंशन करते थे केवल लैटिन कलीसिया को, लैतिनी कलीसिया जो डायरेक्ट रोम के अंडर में था। आज भी रोम के अंडर में उस नेम के अनुसार, उनके ऊपर कोई और नहीं। उस लैटिन कलीसिया में भी 5-6 विभाग है, वो सब संत पापा के अधीन में डायरेक्ट है। लेकिन अन्य जो इंडिपेंडेंट जो राइट्स जो कहा था 5 घराना, उनका अपना मेट्रोपॉलिटन ऊपर है। जो 23 अन्य चर्च है उनका मेट्रोपॉलिटन, उनका एक जो हेड है ऊपर रहता है, लेकिन वो डायरेक्टली संत पापा के रोम के अधीन रहता है। इसलिए ये सब के सब रोमन कैथोलिक की चर्च ही है। और अन्यथा हम लोग ये भी बोल सकते हैं अलेक्जेंड्रियन राइट है, आर्मेनियन राइट है, या एंटियोकियन राइट है, या कॉन्स्टेंटिनोपल राइट है, या कैल्दियन राइट है। इस प्रकार भी हम लोग बोल सकते हैं। उसी प्रकार का एक राइट लैटिन राइट है, रोमन राइट नहीं, लैटिन राइट है। तो हम लोगों ने मनन चिंतन किया 6 टोटल घराना। लैटिन राइट का घराना सबसे मुख्य, इसके बाद आर्मेनियन, अलेक्जेंड्रियन, वेस्ट सीरियन या एंटियोकियन, और ईस्ट सीरियन जो कैल्दियन, और बाइजेंटाइन जो कॉन्स्टेंटिनोपल में, उसमें जो 14 चले कलीसिया। इसका समुदाय को हम लोग कैथोलिक कलीसिया कहते हैं। तो ये अलग अलग क्यों है, इसके विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। जो भी फूट के कारण अलग हुआ, विशेषकर जो ईस्ट ऑर्थोडॉक्स चर्च के विभाजन के द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल जो पैट्रियर्कीज रोम के अंडर ना आना चाहते थे, इस कारण जो फूट पड़ गया था, उस कारण बहुत लोग अलग हुए, वो वापस आए, रीयूनियन हुआ है। और हमारे भारत देश के अंदर 3 राइट मिलेगा। एक सबसे बड़ा राइट भारत देश के अंदर भी लैटिन राइट है। इसके बाद जीरो मलबार जो चर्च है, जो ईस्ट सीरियन कैल्दियन राइट में है।
तीसरा है मलंकरा राइट, जो एंटियोकियन राइट के अनुसार जो प्रार्थना चलते हैं। तो हमारे भारत देश में, विशेषकर केरल देश में, ये 3 राइट दिखाई देते हैं। तो ये सब के सब संत पापा के अधीन कैथोलिक चर्च एकमात्र कलीसिया से जुड़ कर के रहता है, इसलिए वो सब के सब एक है। चाहे वो अलेक्जेंड्रियन राइट हो, चाहे बाइजेंटियन राइट हो, कॉन्स्टेंटिनोपल राइट हो, वो सब कैथोलिक है, एक चर्च है। तो इस प्रकार सबके सब एक हो जाएं, ये प्रभु ईसा मसीह का आग्रह था। जो फूट का जो भी कारण है, उसको अपना प्रभु के जो पवित्र शरीर के साथ जुड़ने के लिए, उनका बॉडी है कलीसिया, वो सत्य कलीसिया से जुड़कर रहने के लिए अपने बुद्धि को नहीं, अपने घमंड को नहीं, अपनी इच्छा को नहीं, बल्कि प्रभु की इच्छा सबके सब एक हो जाए, ये विचार रख करके एकमात्र कलीसिया में हमें शामिल होकर के रहना है। ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया, जो संत पापा के अधीन, पेतरुस के अधीन जो दिया, उस कलीसिया में रहना जरूरी है। एक विवाद मेरे मन में आया, किसी ने मुझे एक वीडियो भेज कर करके कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ बहुत लोग अनेकों झूठे वीडियोस बनाते हैं जो सत्य ही नहीं है। झूठे प्रचार करने वाले ईसाई हो नहीं सकता, वो तो शैतान का मेंबर है, सैतानिक चर्च का मेंबर होता है। मैं स्वयं कैथोलिक ही था, अभी मसीही में आया बोल करके, क्या मसीह में आया, तुम तो शैतान में पहुंच गया। कैथोलिक में रहा, वो उनका कहना है कैथोलिक चर्च तो ईसाई धर्म नहीं है, और वो कहते हैं वो राजा कॉन्स्टेंटाइन का चर्च है। कितना गलत धारणा, गलत रीति से सिखाना। चर्च का इतिहास जिनको मालूम नहीं, वो इतिहास सिखा रहे हैं। राजा कॉन्स्टेंटाइन ने किसी चर्च का निर्माण नहीं किया। रोमन चर्च राजा कॉन्स्टेंटाइन के, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के समय पर रोम में नहीं हुआ है, रोम सेंटर उसके बहुत बाद में हुआ है। जो रोम सेंटर बनने का कारण राजा सम्राट कॉन्स्टेंटाइन नहीं है। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन बपतिस्मा लिया है उनके मृत्यु के थोड़ी देर पहले, वो बपतिस्मा तक नहीं लिया हुआ था, लेकिन हाँ 313 में मिलान के घोषणा के द्वारा ईसाई धर्म को स्वतंत्रता दिया था। उनके ऊपर जो अत्याचार चल रहा था, राजा कॉन्स्टेंटाइन, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने उसको बंद करवाया था, और क्रिश्चियन धर्म को भी अन्य धर्म के समान अपने वचनों की घोषणा करने, विश्वास करने, प्रार्थना करने का अनुमति मिला था। इससे पहले गुप्त रीति से लोग डर भय से प्रार्थना करते थे, जैसे आज चीन में अनेकों कंट्री में ऐसे हैं गुप्त रीति से। जो अंडरग्राउंड जो चर्चेस होते थे वहाँ पर रहते थे, वहाँ पर जाकर के प्रार्थना, जो पकड़ में आता था उनके ऊपर अत्याचार करता था, उनका हत्या की जाती थी। तो राजा सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने उनके जीवन में हुआ जो चमत्कार के द्वारा, वो इससे पहले मैंने क्रूस के विषय में जब बोला वो घटना मैंने बता चुका है। तो राजा सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को एक अन्य रिलीजन के समान प्रैक्टिस करने का अनुमति देने वाला व्यक्ति है। वो किसी चर्च का निर्माण नहीं किया, चर्च का अधिकारी वो नहीं था। चर्च का अधिकारी संत पापा ही था। किसी भी चर्च किसी राजा के अधीन में नहीं गया, इसी वजह से चर्चों में फूट हुआ। एडवर्ड 8 अपने को कलीसिया का मुखिया कहते हुए इंग्लैंड में कलीसिया की स्थापना की। इस प्रकार प्रभु ईसा मसीह ने जो कलीसिया का स्थापना किया उसको तोड़ने का कार्य जरूर किया है। जैसे कॉन्स्टेंटिनोपल में भी वहां का पात्रियर्किस को वहां का एम्बरर ने, सम्राट ने माना नहीं है। इस प्रकार का अनेकों घटना हुआ है।
सम्राट अपने को कलीसिया का मुखिया बनाने का प्रयत्न किया है, लेकिन कैथोलिक कलीसिया उसके सामने कहीं झुके नहीं है। संत पापा इस पर डट कर है। और ये सब सिखाना, कैथोलिक कलीसिया सच्चा कलीसिया नहीं है, वो रोमन एम्परर है, वो मूर्ति पूजक है। मूर्ति पूजा के विषय में मैं आगे बताऊंगा ये सब क्या है। और ये सब झूठे प्रचार जो करने वाले, मेरा अनुरोध है जो कैथोलिक है, कृपया ऐसे झूठे वीडियोस को, ऐसे प्रचारकों को कभी सुनना नहीं। जो कैथोलिक के विश्वास जो सिखाते हैं केवल उन्हीं को सुनिए। जो कैथोलिक के अलावा जो सुनाने वाला बहुत ही सुंदर तरीके से, जैसे मेरा कोई भाषा नहीं, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे से बहुत अच्छे भाषा में बहुत अच्छे अट्रैक्टिव रीति से बोलने वाले बहुत लोग मिलेगा। उनके उस भाषा के आकर्षण में उनके द्वारा करने वाले कुछ गलत क्रियाओं के द्वारा उसकी ओर आकर्षित होकर के कलीसिया को छोड़ना नहीं। सच्चा कैथोलिक कलीसिया में डट कर रहना है। आज हम लोगों ने यही मनन चिंतन किया। कलीसिया के अंदर 24 ऐसा घराना है, संस्कृति है, जो विश्व कलीसिया के अंदर विश्व के संस्कृति को अपनाने वाला कलीसिया, उसके अनुसार प्रार्थना करने के देने के लिए अनुमति दिया। इसलिए 24 ग्रुप अभी हमारे कलीसिया के अंदर, वो सबके सब कैथोलिक हैं और रोम के अधीन में रहता है। आइए हम उस एकमात्र पवित्र कैथोलिक और प्रेरित की कलीसिया में विश्वास करें, उसे जुड़ कर रहकर मसीह में जुड़े रहेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।